हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल जस्ट कुणाल थिंग्स। और आज हम बात करेंगे मैच नंबर 27 की, आउट ऑफ द 45 मैचेस टू बी प्लेड इन दिस वर्ल्ड कप 2023। और आज का मैच जो था वो था बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड तो वो टीम है जिसका मोमेंटम अभी तक बहुत अच्छा चला है, और ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जिसने पहले तो इंडिया से मैच हारा, उसके बाद साउथ अफ्रीका से मैच हारा, और उसके बाद उन्होंने मोमेंटम गेन किया। समझिए कुछ ऐसा कि उनको शायद रियलाइजेशन आया होगा कि कितना कुछ स्टेक पे लगा हुआ है ऑस्ट्रेलियन टीम का। सो उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंसेस रहा है। और ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए भी था क्योंकि इन दोनों टीम का मतलब जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा है। न्यूजीलैंड तो अपना जो पूरा फॉर्म है कंटिन्यू करके आई है, इंग्लैंड के साथ एक बहुत अच्छा मैच खेला एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और वहीं पे ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने रिसेंटली इसको, और अभी भी उनके प्लेयर्स जो हैं मतलब आ रहे हैं अंदर और बाहर जा रहे हैं, जैसे एलेक्स कैरी को चेंज करके वो इंग्लिश को लाए और इस मैच में वापस आए आफ्टर अ ब्रेक ऑफ एटलीस्ट 6 वीक्स ट्रेविस हेड। ये मैच खेला गया धर्मशाला में। तो चलिए देखते हैं मैच के कुछ टॉप मोमेंट्स। ऑस्ट्रेलिया ने जो है यहाँ पर टॉम लेथन जो है उन्होंने टॉस जीता और उन्होंने टॉस जीत के जो है पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आए आज डेविड वार्नर के साथ ट्रेविस हेड। मिचेल मार्श को नंबर 1 पे डाल दिया, 1 डाउन उनको डाल दिया। काफ़ी अच्छी शुरुआत करी दोनों ने, मतलब बहुत बुरी तरीके से हमारा ट्रेंट बोल्ट को और मैट हेनरी को, जो अभी तक इस वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और ट्रेंट बोल्ट तो एक जाने माने वर्ल्ड क्लास बॉलर है एंड बोथ ऑफ देम वर सिवियर ऑन देम तो इससे तो पता चल रहा था कि पिच आज बहुत अच्छा खेल रही है। देन डेविड वार्नर जो है वो पहला विकेट था ऑस्ट्रेलिया का जो गिरा, ही वॉज कॉट एंड बोल्ड बाय फिलिप्स। नाउ इमेजिन करिए कि मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, मिचेल सैंटनर, ये सब पिटे जो टॉप बॉलर है, और विकेट किसको मिला? ग्लेन फिलिप्स, जो अभी भी मैं ये तो नहीं कहूंगा कि रेगुलर बॉलर है, पार्ट टाइमर है, बट अच्छा बॉल डालते हैं नॉनदलेस। सो डेविड वार्नर जो है वो 81 उन्होंने रन्स बनाए, 5 चौके और 6 छक्के। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए किस तरह से उन्होंने मारा इस बॉलिंग लाइनअप को। उसके बाद जो है ट्रेविस हेड जो थे वो तो कंटिन्यू ही कर रहे थे अपना, जहां से उन्होंने ऐसा लग रहा था कि मतलब सामने से आए जाए कुछ भी हो, मैंने तो नहीं रुकना है। मतलब इमेजिन कीजिए वार्नर ने 28 बॉल्स में बनाई थी और ट्रेविस हेड ने 25 बॉल्स में। ये मैंने लिखा है कितना इंपॉर्टेंट है जब आपका टॉप ऑर्डर इस तरह के फॉर्म में आ जाए सडनली। नाउ बेसबॉल क्रिकेट इंग्लैंड का है जो भूल गए हैं शायद कैसे खेलने, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया व्हाट इट इज टू बैट लाइक अ बेसबॉल काइंड ऑफ अ थिंग। आ रही है बॉल और उतनी ही स्पीड से बाहर भी जा रही है। इन दोनों की जो पार्टनरशिप थी वो 175 रन की थी सिर्फ 19 ओवरों में। ट्रेविस हेड जो है उन्होंने अपना 100 पूरा किया 59 बॉल्स में, एंड देन ही ऑल्सो गॉट बोल्ड बाय फिलिप्स, और ये उनकी 109 रन की जो पारी है वो खत्म हुई एंड उन्होंने 10 चौके 7 छक्के मारे। आप इमेजिन कीजिए, मतलब अगेन इट वाज अ कार्नेज एंड 67 बॉल में 109। एनी कैप्टन विल टेक इट, एनी डे ही विल टेक इट। और ये आ रहे हैं महाराज ऑलमोस्ट 1 महीने के टीम से बाहर होने के बाद। अब पिच पे आ चुके थे मिचेल मार्श और स्टीवन स्मिथ, एंड यहाँ पे अब देखिए कि मैंने एक जगह पे लिखा है कि विकेट आया स्मिथ का, उनको भी जो है फिलिप्स ने आउट किया, ट्रेंट बोल्ट ने कैच किया, 18 रन बना पाए 17 ही बॉल में उन्होंने ये पारी खेली। छोटी ही बहुत पारी एंड नॉट लाइक स्मिथ जनरली अच्छा खेलते हैं, बड़ा स्कोर करते हैं। अब मिचेल मार्श के साथ आ गए थे मार्नस लेबुशेन बैटिंग करने के लिए, एंड देयर वाज अ ड्रॉप कैच। मिचेल का जो कैच है उन्होंने छोड़ा ऑफ द बॉलिंग ऑफ ट्रेंट बोल्ट, और ये कैच छोड़ा था उन्होंने थर्ड मैन पे। एंड मिचेल मतलब 10 में से 9 बार ये कैच ले लेंगे, वो एक बार जो था वो आज का था एंड एक तरीके से देखा जाए तो ये सेकंड ड्रॉप कैच मैंने यहाँ पर लिखा था। इससे पहले भी सैंटनर अपनी ही बॉल पे एक कैच छोड़ बैठे थे, एंड यू डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम न्यूजीलैंड एट ऑल। बट ये टूर्नामेंट में रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया का भी, न्यूजीलैंड का भी, अभी इंडिया का भी, एंड खैर इसके अलावा बाकी पाकिस्तान वगैरह को तो छोड़ ही दिया जाए क्योंकि वो तो रेगुलर ही ड्रॉप करते रहते हैं कैचेस। एनीवे मूविंग फॉरवर्ड, फिर इसके बाद जो है मिचेल मार्श जो है वो आउट हुए एंड ही वॉज बोल्ड बाय सैंटनर।
36 रन बनाए 51 बॉलों में, 2 चौके, वेरी अनलाइक हिम। और आई थिंक शायद वो जो उनको 1 डाउन पे लेकर आए, अभी तक ओपनिंग ही कर रहे थे वो, तो आई थिंक दैट प्लेड विद हिज माइंड समवॉट, सो ही कुडंट स्कोर अ लॉट इन अ वेरी स्क्रैची इनिंग्स, वेरी अनलाइक मिचेल मार्श इनिंग्स, यू नो। नाउ वी हैड ग्लेन मैक्सवेल जॉइनिंग मार्नस लैबुशेन, एंड इसके बाद जो है लाबुशेन का विकेट आया, उनको जो है 18 रन पे आउट किया मिचेल सैंटनर ने, और उन्होंने ये 26 बॉल में बनाए 2 चौके। अगेन मैं समझ तो नहीं पा रहा हूँ, हालांकि फील्डिंग अच्छी करते हैं, बट मार्नस लैबुशेन समहाउ मुझे नहीं दिख रहे। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, कैमरन ग्रीन शुड बी द गाय, इनसाइड बॉल भी डालते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं, बैट्समैन तो है ही हैं तगड़े। इसके बाद जॉश इंग्लिश आ चुके थे ग्लेन मैक्सवेल के साथ उनका साथ देने के लिए। देन मैक्सवेल का विकेट आया। मैक्सवेल प्लेड वेरी वेल फॉर हिज 41 आउट ऑफ, मतलब सिर्फ 24 बॉलें यूज करी उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के मारे, मतलब लंबे बड़े हिट्स मारे। एंड ही वॉज मतलब नीशम की बॉल पे उनका ट्रेंट बोल्ट ने कैच लिया, बहुत अच्छा कैच लिया था ये। नाउ पैट कमिंस हैड जॉइंड जॉश इंग्लिश, एंड इसके बाद 48th ओवर में अब यहाँ पे भी रचिंद्र रविंद्र ने कैच छोड़ा, एंड फिर ग्लेन फिलिप्स ने कैच छोड़ा। तो आज कुल मिला के 4 कैच जो है ना वो न्यूजीलैंड ने छोड़े, वेरी अनलाइक न्यूजीलैंड। और उसकी बदौलत ये हुआ कि पैट कमिंस ने 1 ओवर में जिमी नीशम के जो है 27 रन बटोरे, यू नो, विच इज़ अ लॉट एट द डेथ ओवर। एंड देन पैट कमिंस जो है वो ट्रेंट बोल्ट ने उनको LBW आउट किया, जॉश इंग्लिश को भी ट्रेंट बोल्ट ने आउट किया, एंड देन एडम जैम्पा को भी बोल्ट मारा। तो एक ही ओवर में 3 विकेट लिए, एंड ऑस्ट्रेलिया जो है ऑल आउट हो गई 388 पे, एंड दैट वाज देयर स्कोर। एक्स्ट्रास की जहाँ तक बात करी जाए, 9 ही एक्स्ट्रा दिए बॉलिंग में न्यूजीलैंड ने, तो काफ़ी टाइट बॉलिंग उस लिहाजे से। बट अदरवाइज इफ यू सी द फिगर्स, मैट हेनरी 6 ओवर 67, 1 विकेट पे, वेरी एक्सपेंसिव, इकोनॉमी ऑफ 10। ट्रेंट बोल्ट 10 ओवर में 77, यू डोंट सी ट्रेंट बोल्ट गोइंग फॉर दैट मेनी रन्स वेरी ऑफन, बहुत ही अनलाइक हिम था, बट ही टुक 3 विकेट्स, वो भी लेकिन लास्ट में, स्टार्टिंग में नहीं ले पाए वो। लॉकी फर्ग्यूसन 3 ओवर में 38 रन्स, एंड देन मिचेल सैंटनर 10 ओवर में 10 ओवर में 80 रन। नाउ इमेजिन करिए, 2 विकेट जरूर उन्होंने लिए। इमेजिन करिए अभी तक पूरे टूर्नामेंट में मिचेल सैंटनर ने इसके आधे रन पे अपना मतलब बॉलिंग कार्ड खत्म किया है। तो अगर मिचेल सैंटनर 80 रन पे जा रहे हैं तो फिर तो क्या ही बचता है बॉलिंग लाइनअप से। ग्लेन फिलिप्स पिक ऑफ द बॉलर। इमेजिन एक गेम है जिसमें 388 रन पड़े हैं, वहां पर एक बॉलर 10 ओवर में 37 रन देके 3 विकेट लेता है। ड्रीम फिगर्स फॉर एनी बॉलर, सो ही वाज द पिक ऑफ द बॉलर। रचिंद्र रविंद्र ने हाथ आजमाया, 8 ओवर में 56 रन दिए, उनको तो अभी बॉलिंग पे काफ़ी काम करना बाकी है। जिमी नीशम 2 ही ओवर डाल पाए और 32 रन, जिसमें से 27 रन तो एक ही ओवर में गए, आप इमेजिन करिए, और 1 विकेट उन्होंने लिया। अनलक्की थे, उनकी बॉल पे कैच छूटा इंग्लिश का ऑफ रचिंद्र रविंद्र, एंड सो ये था बॉलिंग कार्ड। नाउ कमिंग टू द बैटिंग ऑफ न्यूजीलैंड, जो उन्होंने रिप्लाई देना था उनकी तरफ से, कॉनवे एंड यंग ओपनिंग करने आए। कॉनवे जो है अच्छी स्टार्ट करी, काफ़ी खूबसूरत शॉट्स मारे ऑफ साइड के थ्रू, एंड बट ही वाज द फर्स्ट वन टू गेट आउट। 28 रन पे आउट हुए, 17 बॉलों में उन्होंने ये रन मारे, उन्होंने 6 चौके मारे इसमें से, यू नो। एंड देन विल यंग का साथ देने आए रचिंद्र रविंद्र, एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग टैलेंट इन द क्रिकेट एरिना राइट नाउ। एंड इसके बाद जो है आउट हुए विल यंग, ही वॉज कॉट बाय स्टार्क ऑफ हेजलवुड, और बहुत ही ज़बरदस्त कैच ये लिया स्टार्क ने, एंड विल यंग ने 32 रन मारे और बॉलें ली 37, उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का मारा। नाउ डैरल मिचेल आए थे रचिंद्र रविंद्र का साथ देने के लिए, एंड दोनों ने काफ़ी अच्छी पारी को जो है स्टेबिलिटी दी। एंड इसके बाद डैरल मिचेल आउट हुए 54 रन्स पे ऑफ जस्ट 51 बॉल्स, उन्होंने मारे 6 चौके और 1 छक्का, बट थोड़ा चीप चले गए। मुझे लगा लंबा खेलना चाहिए था, क्योंकि ही इज़ द नंबर 4 बैटर, और वो ऐसे हैं कि जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं अभी तक, यू नो। सो ये तो था कि उनको आगे खेलना चाहिए था पूरा, बट अनफॉर्चुनेट रहे। नाउ द कैप्टन हैड कम, एंड इसी बीच रचिंद्र रविंद्र ने अपना 50 पूरा किया इन जस्ट 49 बॉल्स। एंड देन इसके बाद आउट होने वाले बैट्समैन थे टॉम लेथन, 21 रन पे आउट हुए 22 बॉलों में, 2 ही चौके मार पाए, बहुत ही शॉर्ट स्टे था उनका। बैटिंग करने आए नाउ ग्लेन फिलिप्स, इनसे काफ़ी उम्मीदें थी बिकॉज ये मिडल ऑर्डर में काफ़ी अच्छे हिट्स लगाते हैं।
बट ही ऑल्सो गॉट आउट चीपली, 12 ही रन पे वो आउट हो गए, मैक्सवेल ने उनका विकेट लिया। एंड यहाँ से थोड़ा सा पारी लगने लगी थी कि थोड़ी अब डगमगाएगी न्यूजीलैंड की पारी, क्योंकि आपके बड़े बड़े प्लेयर्स बहुत जल्दी जल्दी निकल गए, टॉम लेथन, ग्लेन फिलिप्स, एंड देन केम टू द विकेट जिमी नीशम, और अब उनके साथ थे रचिंद्र रविंद्र, और इसी बीच रचिंद्र रविंद्र ने अपना फॉर्म कंटिन्यू रखा एंड सेकंड 100 ऑफ दिस वर्ल्ड कप मारा, और वो भी बहुत स्टाइलिश वे में मारा, छक्के से उन्होंने मारा। फर्स्ट 100 था उनका इंग्लैंड के खिलाफ, वो भी बहुत ज़बरदस्त पारी थी। और फिर उन्होंने यहाँ पे भी दिखाया कि वाई ही इज़ रेटेड सो फॉर्मिडेबली बाय एवरीवन राइट नाउ। मतलब सबकी ज़बान पे इस वर्ल्ड कप का सबसे एक्साइटिंग टैलेंट का अगर कोई नाम है तो वो रचिन रविंद्र, और कोई भी नहीं है। एंड अब फिर जिमी नीशम ने पारी संभाली और उनके साथ रचिंद्र रविंद्र थे, लेकिन फिर जो है उनका विकेट आया एंड ही गॉट आउट टू कमिंस, कवर्स के ऊपर से, और लंबा एक हिट मारने की कोशिश कर रहे थे, छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि रन रेट बहुत हाई था। एंड ही गॉट आउट एंड ही मेड 116 रन्स ऑन जस्ट बेसिकली 89 बॉल्स। उन्होंने 9 चौके मारे और 5 छक्के मारे, तो काफ़ी उन्होंने मतलब अच्छी यहाँ पर बैटिंग करी। 130 का स्ट्राइक रेट था, बट कुडंट कंटिन्यू सैडली। सो नाउ जिमी नीशम का साथ देने आ गए मिचेल सैंटनर, एंड उसके बाद सैंटनर जो है 17 रन पे आउट हुए, 12 बॉलों में उन्होंने आया, 1 चौका 1 छक्का उन्होंने मारा। मैट हेनरी आए इसके बाद बैटिंग करने के लिए, और अब जो है जिमी नीशम ने ना थोड़ा थोड़ा अपना दिखाना स्टार्ट कर दिया था कि वो भी ऐसे नहीं है कि हल्के प्लेयर हैं। उन्होंने भी अब ऑस्ट्रेलिया का दम घोटना स्टार्ट कर दिया था। 47वें ओवर में ये मैच आ चुका था और न्यूजीलैंड को चाहिए थे 43 रन ऑफ 18 बॉल्स। देन 48 ओवर में उनको चाहिए थे 32 ऑफ 12। एंड इसके बाद जो है एक मोमेंट आया जहाँ पे लग रहा था कि ये गेम अब बिल्कुल जो कहते हैं ना एकदम फंसेगा, शायद न्यूजीलैंड का पलड़ा यहाँ पर भारी था। एंड लेकिन थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन बिटवीन नीशम एंड ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने अच्छी पारी खेली, 10 रन बनाए, 1 छक्का भी मारा उन्होंने। और वो ऐसा था कि लाबुशेन जो थे, जो मैंने लिखा भी यहाँ पे, ही डिड अ ट्रेंट बोल्ट मोमेंट। ट्रेंट बोल्ट बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने शॉट मारा, बाउंड्री पे लाबुशेन खड़े थे, उन्होंने कैच लिया, बट मोमेंटम ऐसा था कि पीछे चले गए और बाउंड्री पे स्टेप आउट कर दिया और वो छक्का हो गया। और यही हुआ था 2019 के वर्ल्ड कप में, जब ट्रेंट बोल्ट फील्डिंग कर रहे थे और बेन स्टोक्स ने शॉट मारा और ट्रेंट बोल्ट पीछे चले गए मोमेंटम में और छक्का दे दिया। बट अनलाइक इंग्लैंड, न्यूजीलैंड कुड नॉट विन दिस मैच। और वो फिर जिमी नीशम का रनआउट हुआ, वो भी बड़ा ही ड्रामेटिक रनआउट था। बिल्कुल एक इमेज अगर आप देखोगे तो वैसा ही था कि जैसे बेन स्टोक्स ने डाइव मारी और उनके बैट पे बॉल लग के डिफ्लेक्शन से चौका हो गया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ और जॉश इंग्लिश ने बहुत अच्छा स्टंप्स के पीछे से उनको बॉल पकड़ के रनआउट किया, वेरी एथलेटिक। और लाबुशेन ने बहुत अच्छा फील्ड में वहाँ पे डीप से थ्रो फेंका, हालांकि थ्रो ऑफ था थोड़ा स्टंप से, बट वहाँ उन्होंने अच्छा ग्राउंड कवर किया। एंड इसी के साथ न्यूजीलैंड गॉट 383 ऑन बोर्ड। 5 रन से वो ये मैच हारे। ना इमेजिन करिए कि क्या ज़बरदस्त ये मैच हुआ आज का, वेयर ऑस्ट्रेलिया मेड 388 एंड न्यूजीलैंड मेड 383। जस्ट 5 रन से ये मैच वो लोग हारे। और अगर बॉलिंग की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की को अपने एक्स्ट्रास पे ध्यान रखना पड़ेगा। दे गेव 26 एक्स्ट्रा रन। बॉलिंग की यहाँ तक बात की जाए, मिचेल स्टार्क 9 ओवर 89, वेरी एक्सपेंसिव एंड 0 विकेट। आई थिंक ये शायद पहली बार है वर्ल्ड कप में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जहाँ पे मिचेल स्टार्क ने कोई विकेट नहीं लिया। इसके बाद जॉश हेजलवुड 9 ओवर 70 रन पे 2 विकेट। जॉश हेजलवुड इस वर्ल्ड कप में वो इम्पैक्ट नहीं ला पा रहे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एकदम लाइन लेंथ पे बॉल डालते हैं और इंडिया का भी उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस है इंडियन पिचेस का, कंडीशंस का, तो समहाउ थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है अभी उनका। एंड पैट कमिंस 10 ओवर 66 रन पे 2 विकेट, अच्छा बॉल डाला, स्मार्टली बॉल डाला मेरे हिसाब से उन्होंने। ग्लेन मैक्सवेल 10 ओवर 62 रन देके 1 विकेट। आई वुड से इन अ हाई स्कोरिंग मैच दैट्स नॉट बैड, 6 रन पर ओवर और 2 इंपॉर्टेंट विकेट। इसके बाद एडम जैम्पा, ही वॉज द पिक ऑफ द बॉलर। 10 ओवर में भले ही उन्होंने 74 रन दिए लेकिन 3 इंपॉर्टेंट विकेट निकाले। एंड दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड आउट ऑफ हिम फ्रॉम दिस टूर्नामेंट, कि आप विकेट्स लें, भले ही रन जाएं ठीक है, वो एक अलग बात है, बाकी हम कवर कर लेंगे बॉलर्स, लेकिन आप विकेट निकालो। देन मिचेल मार्श 2 ओवर में सिर्फ 18 रन उन्होंने दिए, कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं कर पाए। तो ओवरऑल यार ये था मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इट वॉज अ वेरी पावर पैक मैच एंड आई थिंक इट केप्ट एवरीवन ऑन द एज ऑफ द सीट्स। एंड होपफुली इस से ऑस्ट्रेलिया को तो बहुत मोमेंटम मिला है,
बट उनको थोड़ा सा रीवर्क करना पड़ेगा कि उनकी बॉलिंग उतनी जो है शार्प नज़र नहीं आ रही जिसके लिए वो जानी जाती है, कि कैसे फिर न्यूजीलैंड ने 383 बना लिए। बट न्यूजीलैंड के लिए तो मैं कहूँगा इट वाज अ विन विन सिचुएशन, एंड यू नो आई सेड इट बिफोर ऑल्सो, वो दिल हर मैच में ही जीत लेते हैं, मैच थोड़े कम जीतते हैं। सो दिस इज हाउ आई वुड वांट टू सम अप this match between Australia and New Zealand, and it was a beautiful ground, a good game of cricket that we saw. So that's about it guys from my side. अगर आपको कोई और ऐसा इंटरेस्टिंग मोमेंट लगा हो इस मैच से तो प्लीज़ डू शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड मिलते हैं एक दूसरे मैच के एनालिसिस के साथ। बाय।